वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक्स देते हैं, वीडियोस पर कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेशन, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं और मैं हमेशा से वीडियोस में बताती भी आई हूँ, तो चलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि अभी इस वक्त राइट नाउ आपका जो पर्सन है, जिनके बारे में अभी आपके माइंड में उनका नाम घूम रहा है, वो पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान के इमोशंस, इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, इस लव रिलेशनशिप के लिए, या फिर ओवरऑल आपके रिश्ते के लिए उनकी चाहत क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। आज के वीडियो में हम यही सब कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, एलिमेंट्स बताऊंगी, और अगर रीयूनियन का कोई पॉसिबिलिटी निकलती है एनर्जीज़ के अंदर, कार्ड्स के अंदर, तो मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले फोकस करेंगे करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, क्योंकि अभी इस वक्त वो सोच रहे हैं, तो उनकी वर्तमान भावनाएं आपको ज़्यादा फोकस करनी है। ये वीडियो जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी चीज़ों की टेंशन ना लें और उसे जाने दें। यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी वीडियो देख सकता है, और यहाँ पर टैरो जेंडरलेस रीडिंग्स को बताता है, एनर्जीज़ को बताता है। जेंडर से टैरो का कोई लेना देना नहीं है, तो हमेशा से बताना पड़ता है। लेकिन नए व्यूअर्स एवरीडे चैनल पर आते हैं, जिनको नहीं मालूम होता, उनको इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगी, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते आए हैं काफ़ी टाइम से। काफ़ी कुछ बर्डन हो सकता है, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो सकती हैं। अगर ये घर में छोटे भी हैं तो भी इनके घर में काफ़ी लोड हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार से अटैच होंगे। वैसे तो सभी परिवार से अटैच होते हैं, लेकिन आपके पर्सन का अपने परिवार को फाइनेंशियली स्टैंड करना, उनके लिए सोचना, उनको किस तरह से उनका प्रोवाइडर बनना है, काफ़ी कुछ सोचते हैं आपके पर्सन। शायद सामने आपको बताते नहीं हैं, या उनके हाव भाव से, उनके एक्सप्रेशन से आपको शायद कभी जजमेंट भी नहीं होता होगा। तो ये स्पेशल मैसेज है कुछ ही व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इस तरह की, कि ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और हमेशा से दो सिचुएशंस में अपने आप को फंसता हुआ देखते आए हैं, यानी कि स्टक फील करते आए हैं। और अभी भी ये इंसान दो सिचुएशंस में स्टक दिखाई दे रहे हैं। शायद फैमिली इनकी कहीं और इनको सेटल डाउन करना चाहती है, और आपके पर्सन शायद आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे लगाव है इनको, आपसे अटैचमेंट है, आपसे प्यार भी है। लेकिन ये इंसान परिवार के आगे किसी भी तरह से आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे, ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन कमिटमेंट के नाम पर आया हो, कि आप मुझे कमिटमेंट दो या किसी तरह से ऐसी स्टेबिलिटी दो ताकि मुझे आप पर विश्वास हो सके और मैं फ्यूचर में भी आपका वेट कर सकूं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों की नहीं है, लेकिन चैनल्ड मैसेज है ये। बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का ज़िंदगी में जो सेकंड थॉट है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये इंसान
आपके साथ कुछ और लोगों के साथ भी डेटिंग करते आए हैं और काफ़ी कुछ छुपा के रखा है इन्होंने आपसे। करंटली तो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अगर पास्ट में इन्होंने किसी के साथ डेटिंग की है, फ्लर्ट किया है, कैजुअल रिलेशन बनाया है, अफेयर चलाया है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपसे छुपा हुआ हो, काफ़ी सीक्रेटिव भी है आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट्स के कार्ड बहुत निकले हैं। काफ़ी राज छुपा के रखते हैं अपने अंदर और वक्त आने का इंतज़ार करते हैं कि सही वक्त आए और वक्त आने पर ही चीज़ों को बाहर लाया जाए। तो इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कोई और भी रिलेशन रखा है, चाहे ये ऑलरेडी किसी से मैरिड थे या अभी भी मैरिड हैं, या आप भी किसी और से मैरिड हो सकते हो। ये भी चैनल्ड मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और सभी मैरिड नहीं होंगे और सभी अनमैरिड भी नहीं होंगे। तो कंडीशंस अप्लाइड, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, वहाँ से तो ये इंसान निकलने की तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी एंजाइटी हो रही है आपसे दूर जाने के बाद। आपसे काफ़ी कुछ जो इन्होंने बातें छुपाई हैं, या तो आपको पता चली हैं या फिर इस इंसान ने आपको बताने के लिए कोई प्लानिंग की है। ये कुछ राज आपके साथ खोलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, वो मैं आपको एक डिटेल रीडिंग में बताऊंगी। रीयूनियन कब होगा, कैसे होगा, मैंने वैसे एक रीसेंट वीडियो भी बनाया है। दिसंबर में बहुत सारी राशि वालों का रीयूनियन हो रहा है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है रीयूनियन क्यों हो रहा है, वजह क्या है, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी है जिसकी वजह से आपका पर्सन दिसंबर 2021 के महीने में आप लोगों के साथ दोबारा कम्युनिकेशन टर्म्स में वापस आना चाहते हैं। एक तरह से पुरानी बातों को लेकर क्लियर भी करेंगे और चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने में आपके साथ इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है वीडियो, वो ज़रूर आप देखें अगर आप रीयूनियन चाहते हो अपने पर्सन के साथ। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, ज़रूर ध्यान से सुने, काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको। अभी इस रीडिंग पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स इस तरह की एनर्जी बता रहे हैं आपके पर्सन की कि ये इंसान किसी से धोखा खाया है रिसेंटली, या फिर इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है काफ़ी लेट कि आप ही इनके लिए सही हो। क्योंकि जब इंसान किसी से दूरी बनाता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं आप लोगों के रिलेशन में कि ना चाहते हुए भी दूरियां बन जाती हैं, तो इन्होंने उन दूरियों में अपने आप को आपके प्रति अट्रैक्टेड फील किया है। इनको लगा है कि आप जब से इनकी लाइफ से गए हो तब से ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। शायद ऐसा, मुझे एक भी कार्ड यहाँ नहीं दिख रहा जहाँ पे मिसिंग की एनर्जी नहीं आई। अभी तक के रीसेंट वीडियोस मेरे चैनल पर रोज़ सिमिलर ही मैसेज निकल कर आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपके पर्सन काफ़ी हफ्तों से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और इन्होंने जो कुछ भी खोया है उसी ट्रस्ट को वापस आपसे पाना चाहते हैं। शायद अब की बार जब आएंगे तो बोल सकते हैं कि आप मुझे एक चांस दे दो, मुझ पर भरोसा करके देख लो, या कम से कम एक ट्राई करो। एक बारी हम लोग इकट्ठे बैठकर बात करते हैं या हम फ़ोन पर बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इनके दिमाग में करंट फीलिंग्स यही दिखा रही हैं कि दिल और दिमाग पे आपका नाम छाया हुआ है। ये याद भी कर रहे हैं आपको और इसी याद के चलते अपनी उम्मीद को बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रोज़ एक दिन निकलता है, शाम ढलती है, रात आती है, तो ये इंसान बहुत बेचैन हो जाते हैं कि अगला दिन या अगला जो सवेरा है, क्या मेरे पर्सन के साथ नेक्स्ट डे मेरा कांटेक्ट होगा, क्या मुझे उस इंसान का मैसेज या कॉल आएगा, क्या मेरा पर्सन मुझे अनब्लॉक करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं रोज़ ही, लेकिन इस इंसान का कहीं ना कहीं दिमाग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा घूम रहा है, काफ़ी प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में। ये इंसान आपको किसी तीसरे इंसान के द्वारा भी कोई मैसेज भिजवा सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में आपका कोई कॉमन फ्रेंड या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है
तो ये इंसान उनको कह सकते हैं कि मेरी उनसे बात करवाओ, या उनको मेरा मैसेज दो कि मेरे साथ दोबारा चीज़ें सॉर्ट आउट करें, क्योंकि या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग की गेम भी आप लोगों में काफ़ी टाइम से चलती आई है। कुछ दिन बहुत प्यार से निकलते हैं, रोमांटिक निकलते हैं, बहुत ही लवी डवी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होती हैं, केयरिंग एटीट्यूड दिखाया जाता है, स्पेशल फील कराया जाता है, और अचानक टावर मोमेंट आ जाता है। सब कुछ तूफ़ान के जैसे एक तूफ़ान आता है, हवा के झोंके की तरह चला जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो अभी आपका जो पर्सन है, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये इंसान आपसे दोबारा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर कास्ट भी अलग अलग दिख रही है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। और ये एनर्जी भी आ रही है कि आपकी लाइफ में एक कास्ट का भी बहुत इशू बना हुआ है कि फैमिलीज़ मानने को तैयार नहीं है या नहीं होंगी। ऐसा आपके पर्सन को 100% लगता है कि ये शादी होने के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, और इन ऑब्स्टेकल्स को पार करने में बहुत टाइम लगेगा। ये जब भी सोचते हैं किसी शादी के बारे में, ये कोई प्लानिंग करते हैं, कोई फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ में मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड इस तरह से होगा, तो उनकी छवि में, उनके विजन्स में, उनके ड्रीम्स में और इमेजिनेशन में आप ही होते हो। क्योंकि ये इंसान आपको एक टोटल मैरिज मटेरियल के रूप में भी देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ में एक्सपेक्ट करता है या एक वाइफ अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है। तो ये आपके साथ अगर छोड़कर आपको गए हैं, खुद छोड़कर गए हैं, तो ये खुद ही वापस आएंगे। बस आपको करना क्या है कि जो भी आप अपनी लाइफ के काम कर रहे हो वो करते रहो। अगर आप कोई करियर में अपना इंटरेस्ट खो चुके थे, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है जब भी लव लाइफ में कोई दिक्कत आती है या मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो बहुत सारा स्ट्रेस हमारे काम पर भी आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई पर भी स्ट्रेस आया होगा। आपके लव रिलेशनशिप के मैटर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो आपने अभी क्या करना है कि इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी भी ओवर थिंकिंग की दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो, बार बार पर्सन को देखना, अपना बार बार मोबाइल में चेक करना कि कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए, क्या इन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया, और इनकी कितनी आईडीज़ हैं, ये कितने टाइम तक फेसबुक पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, कौन कौन सी इन्होंने इंस्टा स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, कितने लोगों ने इनको लाइक दिया है, इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में कौन सी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कौन से मेल फ्रेंड्स हैं। अगर इस तरह के दिमाग में थॉट्स आपके चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे, डेस्परेशन की कि मुझे तो यही चाहिए वाली जो एनर्जी है, वो इस इंसान को आपसे और दूर धकेलती जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण का नियम यही कहता है कि सबसे पहले लेट गो करना सीखें। अपना एक इंटेंशन सेट करें, उस पर विश्वास रखें कि वो होकर रहेगा, आपको मिल चुका है, और लास्ट में उसके लिए एक्शन लें। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर को डिपेंडेंट नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आप और आपके पर्सन एक दूसरे से को डिपेंडेंट रहे हैं। जैसे वो मेरी चीज़ है, मेरे ही कंट्रोल में रहनी चाहिए। आप पर भी ये इसी तरह के अपना बिहेवियर या अपना रोब जमाते होंगे कि आप मेरे हो, किसी और के साथ टाइम मत दो, फ्रेंड सर्कल में जाते हो लिमिटेड हो जाओ, आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा लिमिटेड रहे, जिनके साथ भी आपका आना जाना है प्लीज़ मुझे बता कर जाओ। और हो सकता है अगर आप फ़ोन नहीं उठाते होंगे तो बार बार फ़ोन करके पूछते होंगे अभी कहाँ हो, कब वापस आओगे, कितना वक्त लगेगा, कौन कौन आपके साथ है, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। तो ये जो सारी एनर्जी है ये को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, तो ये आपको भी दूर करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की एनर्जी में पहले रहे हो तो अब आपको इस तरह की एनर्जी को रिलीज़ करना होगा,
क्योंकि आप लोगों के रीयूनियन में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं। अगर एक पर्सन रेडी होता है कि मुझे ये लाइफ में इस पर्सन के साथ ही सेटलमेंट चाहिए और मैं हर वो एफ़र्ट डालने को तैयार हूँ या तैयार रहूँगा, तो आपका पर्सन अपनी एनर्जीज़ विड्रॉ कर लेते हैं। जितना टाइम और एफ़र्ट लगाना चाहिए आपके पर्सन के द्वारा वो लगता नहीं है, या फिर वो इंसान आपको बहुत ही ऐसा समझता है कि आप तो हमेशा से ही उनके लिए अवेलेबल हो और आपको इन्होंने पास्ट में किसी और के लिए छोड़ा भी है। और आपको शायद सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रेट एंड ब्लंट बात करना पसंद करती हूँ, सच बोलती हूँ, शुगर कोट नहीं करती, ना मुझे आता है। तो देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में लोगों के साथ बहुत टाइम निकाला है, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, कॉल्स को इग्नोर किया, मैसेजेस को इग्नोर किया, अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कांटेक्ट में आए, फिर मर्ज़ी से चले गए। तो इस तरह की एनर्जी में अगर आपके पर्सन ने पास्ट में रखा था, तो शायद अब ये वापस आना चाहते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स इस इंसान को इस तरह की एनर्जी फील करा रहे हो, मतलब आप भी इनसे वही तरह का एटीट्यूड या रवैया दिखा रहे हो जो इन्होंने आपके साथ दिखाया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। जब एक इंसान को बार बार इतने चांसेस दिए जाते हैं सुधरने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तब तक सुधरता नहीं जब तक उसको झटका नहीं लगता। और करंट फीलिंग्स में भी यही चीज़ निकली है कि पुराना साइकिल आप लोगों में एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग हो सकता है इसी रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आप मेरा दिसंबर 2021 वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने पहले ही बना दिया है, ताकि दिसंबर आने तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए और वीडियो में बताई गई गाइडेंस आप फॉलो करके अपने रीयूनियन की जो एनर्जी है उसको फास्टन अप कर सको, यानी कि उस प्रोसेस को और भी तीव्र गति से आकर्षित कर सको। वो जाके आप लोग देख सकते हो, ज़ोडिएक साइंस भी बताए हैं और सब कुछ पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे एक मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं, काफ़ी इंतज़ार की एनर्जी है, जैसे कोई इंसान काफ़ी उम्मीदों के साथ बैठे हैं कि मेरा पर्सन मुझे आज भी प्यार करता है या करती है और वो वापस आकर ही रहेगा। ऐसा आपके पर्सन करंटली फील कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। और मुझे आपके पर्सन कभी कभी ऐसे भी लगते हैं कि ये ड्रिंक या अल्कोहल या स्मोक इस तरफ की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते होंगे या अट्रैक्ट करते होंगे। हो सकता है अपने दर्द को, गम को भुलाने के लिए इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हो, क्योंकि काफ़ी एनर्जी ऐसी भी है कि कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हो रहे हैं इनको। और शायद ये इंसान आपको बताएंगे भी कि मैंने आपको ऐसे मिस किया, वैसे मिस किया। और हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी कमी फ़ील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स के अंदर इनकी एनर्जी एक लाचार इंसान की तरह है, जिसके पास फ्रेंड्स है, फैमिली है और सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक वही इंसान पास में नहीं है जिसे हम समवन स्पेशल का कहते हैं और जिनके साथ हम अपने सेलिब्रेशंस, हम अपने दुख, हम अपने गम, हम अपनी खुशियाँ, हैप्पीनेस एंड सॉरोज़ जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत आत्मिक सुकून मिलता है। तो ये अब आपको उसी तरह की एनर्जी में फ़ील कर पा रहे हैं। काफ़ी अकेलापन इनको लग रहा है आपके दूर जाने से। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के बीच में मुझे इमोशनल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो आपको घबराना नहीं है गाइस, ये इंसान पॉजिटिवली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपको काफ़ी स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पर नज़र बनाकर रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ और आप कितना आगे बढ़ रहे हो। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ गया है, क्या आपकी कहीं शादी हो गई है। तो इस तरह के थॉट्स भी इनको आते हैं और इनका ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है, आपको पाने का जुनून आ रहा है कि आपको पाना ही पाना है।
तो चलिए मैं आपको अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो लव मैसेजेस हैं वो पढ़ के बता देती हूँ, जो आपके पर्सन के आपके लिए हैं। इसी के बीच में मैंने एंजल के गाइडेंस कार्ड भी रखे हैं और ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, रैंडम है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, आई एम सॉरी आई वॉन्ट यू बैक। तो ये आपसे माफ़ी मांगते हुए कह रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ। तो ये तो पढ़ के ही पता लग रहा है, क्लियर मैसेज, कि ये आपके बिना खुश नहीं हैं, आप ही को वापस लाइफ में चाहते हैं। अगला मैसेज है यिन एंड यांग का। तो आप लोगों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, शायद आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, सोशल स्टेटस डिफरेंट हो, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, रेस डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है आप लोगों के विचार आपस में मेल ना खाते हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो। किसी भी तरह का यिन एंड यांग की जो एनर्जी है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, आप लोगों में बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस कीजिए अपनी अपनी एनर्जीज़ पर, चक्रास पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह से डोनेशन, चैरिटी कीजिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिलीज़ आउट हो। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको चक्रा मेडिटेशन पर, आप उन्हें सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर या गूगल में, कहीं भी नेट के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन आई एम राइट नाउ इन सो मच पेन। तो ये मान चुके हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको ज़रूर चीट किया है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है, किसी और के लिए आपको छोड़ा है, और ये मान भी चुके हैं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन ये अभी दर्द में है, पेन में है, काफ़ी दुखी हैं और दुखी दिल से आपको याद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटेंस मैसेज है, डीप मैसेज है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इनकी स्थिति, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है सेपरेशन में जाने के बाद। गाइज़, ऐसा नहीं होता कि हम सेपरेशन में होते हैं और अगर हम किसी के सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ देखते हैं कि मैं उस रेस्टोरेंट में गया, या मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, या मेरे घर पे कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, या मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये एक ज़रिया होता है किसी को जेलस फील कराने का, अपने अनकन्फेस्ड इमोशंस को अपने हाव भाव से या अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए दूसरे इंसान को बताने का कि वो कितना दर्द में है। ये तो आप उसकी रियलिटी उनको जान कर ही जान सकते हो। केवल दिखावे की ज़िंदगी पर कभी भी विश्वास ना करें, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा अच्छा सब कुछ पोस्ट करते हैं, उन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो अपने गम को छुपाने के लिए वो हंसी का सहारा लेते हैं। तो आपके पर्सन भी अगर सोशली बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लगाते हैं, डेली पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा ये घूम फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सेटिस्फाइड हैं। ये सिर्फ आपको जेलस फील कराने का एक ज़रिया है ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इनको लगता है आप एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थे इनके लिए, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों के कारण आपको खो दिया है, ऐसा ये मानते हैं। इनकी करंट फीलिंग में यही दिख रहा है। अगला मैसेज है करियर लॉस। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल आपके पर्सन हो सकता है करियर में किसी लॉस से गुज़र रहे हैं, और जब इंसान अपने जीवन में किसी लॉस से गुज़र रहा होता है और आप भी चले गए हो उनकी ज़िंदगी से, या आप उनको अभी उतना भाव नहीं दे रहे, तो इनको लगता है कि आपके जाने के बाद इनको कर्मा भी हिट बैक कर रहा है। इनको लगता है ये जो नुकसान हो रहा है इनको करियर में, वो कहीं ना कहीं इनकी आपके साथ जो मिस ट्रीटमेंट रहा है, जो इल ट्रीट किया है इन्होंने आपको, उसी की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये आपके पर्सन के साथ, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है यूनियन इज़ नियर। तो किसी का यहाँ पर
यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, आप लोग दोबारा इकट्ठे हो सकते हो, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपको फील होने लग पड़ी होगी कुछ दिनों से, काफ़ी पॉजिटिव अगर आप फील कर रहे हो। आपको उनके ड्रीम्स वगैरह आते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको फील होता है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे कनेक्शन को दोबारा से महसूस करने की स्टेज पर पहुंच चुके हो। आपकी अवेकनिंग अच्छी तरह से हो रही है, इनर वर्क हो रहा है, हीलिंग हो रही है, तो आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आस्क फॉर डिवाइन हेल्प। तो आपके पर्सन के लिए और आपके लिए गाइडेंस कार्ड में निकला है डिवाइन से अपनी मदद मांगे। सारी जो भी सिचुएशन ख़राब है, आपको लगता है पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, अब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रही, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता, सब कुछ तहस नहस हो गया है, बिखर गया है, तो अपने डिवाइन से मदद मांगे। आप जिन में भी विश्वास रखते हो, उस सुप्रीम पावर में जिन भी भगवान को आप याद करते हो, उनसे आंखें बंद करके मन ही मन ये आप प्रश्न पूछ सकते हो जो भी आपको दुविधा सताती है, और उनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको डिवाइन ज़रूर इस रिश्ते के लिए हेल्प करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन भी काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल हो चुके हों, काफ़ी कुछ डिवाइन से हेल्प मांग रहे हों कि आपसे उनका रीयूनियन हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं और म्यूचुअल भी होती हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, टुडे टुमारो फॉरएवर आई विल ओनली वांट यू। ये हमेशा आप ही को, आज भी, कल भी और आने वाले फ्यूचर में भी हमेशा आपको ही अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने आपको कहा है मैसेज के ज़रिए। बहुत ही ब्यूटीफुल, रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल सेटिस्फाई करने वाला मैसेज है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, हार्ट ब्रेक। तो हो सकता है या तो इनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, या फिर ये इंसान बहुत ही ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, टूटा हुआ दिल जिसका होता है, या तो इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है, आपका तो तोड़ा ही है इन्होंने। अगर ये किसी और थर्ड पार्टी में भी थे, या उनसे धोखा मिला है, या इन्होंने धोखा खाया है, आपको छोड़ने के बाद इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये अपने आप को टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था जब आप किसी का दिल तोड़ोगे, वो भी उस इंसान का जो मेरे इतने ब्यूटीफुल व्यूअर्स हैं, जो इतना इमोशनल और डीप लेवल का प्यार करते हैं लॉयल्टी के साथ, और उनके साथ अगर आप इसी तरह से चीट करोगे, धोखा दोगे, चीज़ों को छुपाओगे, तो वो डिवाइन तो आपको ज़रूर कर्मा देगी। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी इज़ ओवर। तो कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, आपके पर्सन की लाइफ से आउट हो चुकी है, और ये आप ही की तरफ आ रहे हैं रीयूनियन के लिए। ये बहुत ही मेजर मैसेज है और बहुत ही बिग कॉन्फर्मेशन है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत थी, तो कार्मिक साइकिल उनकी ज़िंदगी से निकल रहा है, क्योंकि ये 11/11 का पोर्टल इसी महीने नवंबर 2021 में शुरू हुआ है, और ये एंडिंग दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग। हो सकता है आपके पर्सन आपको बाद में आके ये सारी बातें क्लियर आउट करें कि थर्ड पार्टी की वजह से वो कितना परेशान रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ ही देखता हूँ। तो ये सब कुछ पुराना जो भी आपके बीच में गलत मलत हुआ, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ भी उल्टा पुल्टा आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, ब्लेम गेम हुई, एक दूसरे को रनर एंड चेज़र की एनर्जी में रखा, तो पास्ट का सब कुछ किया कराया जो भी इन्होंने किया था, वो सब कुछ ये भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अनदर कंफर्मेशन मैसेज है कि आप लोगों का आगे चलकर इसी कनेक्शन में फ्यूचर ब्राइट दिखाई देता है। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो को और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट डाल सकते हो और रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सोल लव कनेक्शन। तो आप दोनों का कोई सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है जो इसी लाइफ से नहीं,
पास्ट की लाइफ से आप लोगों ने इकट्ठे जिया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो सोल से सोल का कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का मिलन है, तभी आप इस पर्सन के लिए इतना डीप लेवल फील कर पाते हो। अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ। इनको भी कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद ही इतना कुछ फील हुआ है। शुक्र है इनको फील हुआ है, क्योंकि ये अवेकनिंग का ही एक प्रोसेस है और ये बताता है जब चीज़ें इंसान रियलाइज़ करना शुरू हो जाए तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाता हुआ स्पिरिचुअल बन रहा है। येट अनदर कन्फर्मेशन कि ये इंसान आगे चलकर आपका साथ निभाना चाहता है। बहुत ही अच्छा मैसेज है, आप क्लेम कर सकते हो। मैरिज ऑन द कार्ड्स, तो यहाँ पर अगला मैसेज है किसी किसी की शादी पक्की होने वाली है बहुत जल्द। तो इस रीडिंग का सबसे बेस्ट मैसेज लगा मुझे, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि पार्टनर कमिटमेंट दे दे, शादी हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, इतने स्ट्रगल देख लिए, इतनी घर वालों की गालियाँ सुन ली और दूसरे लोगों से इतना जेलस देख लिया, इतना सारा लोगों ने आप पर कमेंट किया होगा कि आपका पर्सन छोड़कर चले जाता है, स्टैंड नहीं लेता और आपसे प्यार नहीं करता, तो फाइनली उन सभी लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। शायद बहुत सारे लोगों के बीच में ये स्पेशल चैनल मैसेज है, कुछ लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगा। मैरिज ऑन द कार्ड्स आया तो शादी पक्की हो रही है या शादी होने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल। अगला मैसेज, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस बहुत हाई लेवल पर चल रहे हैं आपके पर्सन के, आपके भी चल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी म्यूचुअल भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप रिसेंट कुछ दिनों से बहुत इमोशनल हो रहे हो, मैं कहूँगी ओवर इमोशनल। आपको बात बात पर आंसू आ जाना, पर्सन की अचानक याद आ जाना और आप अचानक घबराहट फील करने लगते हो, जैसे दिल के अंदर या बॉडी के अंदर से कोई चीज़ आपसे दूर चली गई है, वो खालीपन, वो अधूरापन आपको फील होता हो। और कभी कभी आपको बॉडी एक होना, हेडेक होना, अजीब सी सेंसेशंस बॉडी में फील होना और ऐसा लगना आसपास कि कुछ है आपको जो इस पर्सन के प्रति आकर्षित करता है, या फिर ये सब आपके पर्सन के साथ हो रहा है आपके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। अगला यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं और यहाँ जो नंबर्स निकले हैं वो हैं, सबसे पहला 555 का नंबर, और ये नंबर ऑफ चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग चेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, प्लीज़ क्लेम करें। अगला मैसेज 666, कुछ लोगों को 6666 या 666 दिख रहा होगा, या 66 या अकेला 6, कुछ भी। 1010 की एनर्जी भी है, जो कि बताती है कि ये कंप्लीशन की एनर्जी है। 1010 यानी कि 1010। तो बहुत सारी लोगों की लाइफ में कंप्लीटनेस आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप पहुंचने वाला है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग आई है आज की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैं होपफुल और पॉजिटिव फील कर रही हूँ आपके कार्ड्स रीड करते हुए। और यहाँ पर अगला मैसेज है हैप्पी टाइम्स अहेड, तो आगे आने वाले फ्यूचर में या आगे आने वाले दिनों में आपके जीवन में खुशियों भरे दिन आ रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, या फिर आपके बीच में कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी तीसरी सिचुएशन की वजह से, वो थर्ड पार्टी परमानेंटली भी जा सकती है। तो बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी, बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर क्लेम करना। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर निकला है ट्रैवलिंग का, और एक है ओल्ड टाइम्स का। तो कोई पुराना वक्त बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है किसी का पार्टनर, और कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आकर मिलना चाहता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, अगर आप रोज़ आते हो मेरे चैनल पर और रोज़ सुनते हो वीडियोस को, तो आप लोगों का एक छोटा सा इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और थोड़ा सा प्यार बांटो, कमेंट सेक्शन में अपना
प्यार दिखा सकते हो, रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, अपने डिवाइन को थैंक यू बोल सकते हो कि आपके जीवन में भी इसी तरह की अबंडेंस अट्रैक्ट हो। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।